आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी का आज सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा होगा। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 48 घंटे में 4 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। आज सिक्किम के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे मोदी। बंगाल में सिटी गैस वितरण परियोजना की रखेंगे आधारशिला। बिहार में हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला बंगाल का दौरा। अलीपुर द्वार में लगे बीजेपी के झंडे और मोदी के कट आउट। रैली स्थल तक जाने वाले सड़कों पर बनाए गए स्वागत द्वार। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर बोले जदयू नेता कांग्रेस केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह। ऐतिहासिक होगी यह सभाएं। बिहार बीजेपी के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संवाद। सांसद और विधायक भी इसमें शामिल होंगे। आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे पर साधा निशाना, कहा क्योंकि प्रवासी पक्षी बंगाल में कर रहे मौसमी यात्रा दें जवाब, क्यों केंद्र ने रोका बंगाल का 1.7 लाख करोड़ बकाया। पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा का प्रधानमंत्री मोदी का पर विवादित बयान, कहा दूसरे के धर्म का सम्मान हो हमारी प्राथमिकता, धर्मनिरपेक्षता स्वभाव बनाए रखने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा। जम्मू में करेंगे सुरक्षा की समीक्षा। कल पुंछ में गोलीबारी से प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। एक बार फिर सामने आया पाकिस्तान का झूठ। एक बोर्ड पर दिखे पाकिस्तानी सेना और लश्कर के लश्कर तैयबा। कई आतंकी ठिकाने वायुसेना बेस खोने के बाद मनाया विजय दिवस। बीती 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर किया था बेहद खतरनाक हमला। नई सैटेलाइट इमेज से बंकर तबाह होने का खुलासा। बंकर में रखे जा रहे थे ड्रोन या फिर कमांड कंट्रोल सेंटर। सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों और लोगों से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। बैजेंद्र पांडा ने कहा अधिकारियों और थिंक टैंकों के साथ अच्छी बातचीत रही। ओवैसी ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशाना। कहा खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे 26/11 के मुख्य अपराधी जिन्हें सजा हुई थी उन्हें आतंकवाद के लिए नहीं मनी लॉन्ड्रिंग को दोषी ठहराया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा को दिए पाकिस्तानी सेना के आतंकियों से गठजोड़ के सबूत। पनामा के विदेश मंत्री ने कहा आतंकवाद पर प्रायोजक करने वाले देशों को नहीं कर सकते बर्दाश्त। और शशि थरूर पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, कहा खोलनी चाहिए पाकिस्तान की पोल लेकिन पढ़ रहे मोदीनामा मोदी। सरकार के पहले कई बार सेना ने पार की सेनामा की सर्जिकल स्ट्राइक। किरण जीजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना। क्या कांग्रेस पार्टी में देश के लिए बोलना मना है? कम से कम इस महत्वपूर्ण समय में एक स्वर में हम भारतीयों को करनी चाहिए बात। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जगतगुरु ने कहा कुत्ते की दुम की तरह कभी सीधा नहीं होगा पाकिस्तान। दक्षिण के रूप में सेना प्रमुख से मांगा पीओके। बच्चों को पढ़ाई जाए ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक, सोफिया कुरशी जैसे असली हीरोज की कहानी। जम्मू कश्मीर के टीचर्स और प्रिंसिपल बोले बच्चों के सिलेबस में किया जाए शामिल। जम्मू कश्मीर में डिफ्यूज किए गए 6 बम। सेना को एलओसी पर मिली थी 6 जिंदा बम होने की जानकारी। पुंछ में मिले बमों को सेना ने नाकाम किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों की वजह से एक और जगह पर टला खतरा। जम्मू के नरवाल इलाके में मिले 3 आरपीजी गोले। सुरक्षा कर्मियों ने निष्क्रिय तीनों आरपीजी गोले किया। पठानकोट के पास सेना ने नष्ट किया मोटार बम। पठानकोट से सटे हिमाचल के गांव में मिला था यह बम। ग्रामीण नदी मोटार बम के होने की जानकारी। जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा का केस। लड़ेंगे वकील कुमार मुकेश। कहा केवल सूत्रों के हवाले से आ रही है ज्योति से जुड़ी तमाम खबरें। आरोप सिद्ध होने तक ज्योति को ना कहीं जासूस। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवानों के शौर्य को सलाम किया। जम्मू की पोस्ट पर बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। कहा आपकी बहादुरी की वजह से सीमा पर शांति। 8 महीने की समुद्री यात्रा के बाद आज आईएसबी तारिणी पोत लौटेगा स्वदेश। रक्षा मंत्री तारिणी के ध्वजारोहण समारोह की अध्यक्षता करेंगे। यात्रा पर निकली थी 2 महिला अधिकारी। और चलिए अब देश से जुड़ी तमाम अहम खबरें भी आपको दिखा देते हैं। तेज प्रताप के मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, यह पूरी तरह उनका पारिवारिक मामला है। उनके लिए जो सही है वह कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का राहुल तेजस्वी पर निशाना। कहां दिख रही है एनडीए की चट्टानी एकता। महागठबंधन में राहुल चलते हैं तो तेजस्वी भाग जाते हैं। दिग्विजय सिंह के भाई पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह पर कांग्रेस कर सकती है कार्यवाही। अनुशासन समिति लक्ष्मण सिंह के बयान से संतुष्ट नहीं। राहुल वाड्रा और उमर अब्दुल्ला पर की थी विवादित टिप्पणी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने फिर लगाया आरोप। कहा उनकी पत्नी देश की सुरक्षा से कर रही थी खिलवाड़। गौरव गोगोई दे रहे थे साथ।
गौरव गोगोई की असम के सीएम हेमंता को चुनौती। अगर मैंने या मेरी पत्नी ने कुछ गलत किया तो क्यों नहीं कराते जांच। असम के लोग पहले से ही जानते हैं सच्चाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू की सफाई। कहा, कर्नाटक में कुछ लोगों ने कहा कि मैंने केंद्र से परियोजना आंध्र प्रदेश शिफ्ट करने की मांग की है, लेकिन मेरा कभी भी नहीं रहा ऐसा इरादा। भाषा पर मचे बवाल पर कमल हसन की सफाई। प्यार से प्रेरित थी कन्नड़ पर मेरी टिप्पणी। प्रेम काफी कभी माफी नहीं मांगता। ऑस्ट्रेलिया ले जाने के बहाने पंजाब के 3 लोगों को ईरान में बनाया बंधक। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शामिल एजेंट को गिरफ्तार कर पूछताछ हो। आज सीआईआई का वार्षिक बिजनेस समिट होगा। दिल्ली में हो रही कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समिट को संबोधित करेंगे। और सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुज को लोकपाल से मिली क्लीन चिट। लोकपाल ने कहा उनके खिलाफ जांच शुरू करने लायक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने बुज के खिलाफ लगाए थे भ्रष्टाचार संबंधित आरोप। वही अदानी समूह के साथ जोड़े गए थे यह सभी आरोप। पूर्व सेबी चीफ ने इसे मनगढ़ंत और बेबुनियादी बताया था। लखनऊ में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़। थाना आलमबाग पुलिस टीम से मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से मिला नक्सलियों के हथियारों का जखीरा। बम को जंगल में ही किया डिफ्यूज। दिल्ली के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में दंपति को मारी गोली। पति की मौत, महिला की हालत गंभीर। अमलावर के साथ बताया जा रहा आपसी विवाद। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली पुलिस ने साइबर ठगी मामले में कार्यवाही की। गैंग से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार। फ्रीज कराए गए खातों को कराने आए थे डी फ्रीज। दिल्ली साइबर सेल ने के हत्थे चढ़ा 4 ठग। रिटायर एयरफोर्स अधिकारी से ट्रेडिंग के नाम पर 49 लाख की ठगी। फर्जी बैंक अकाउंट्स में जमा कराते थे ठगी का रकम। हरिद्वार में चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से लूटी सोने की चैन। मंदिर जा रही महिला के साथ वारदात हुई।